तो अब जो है मैं आपको बताने वाला हूँ फीचर्स एंड फॉर्मेट ऑफ ऑफिस मेमोरेंडम, ठीक है, जिसको कि शॉर्ट में ओएम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑफिस मेमोरेंडम। ये मेरा तीसरा है, लेटर का प्रकार जो है तीसरा है ऑफिस मेमोरेंडम। मतलब कि 2 लेटर टाइप बता चुका हूँ ऑलरेडी। तो अब फीचर्स में चलते हैं। फीचर्स के अंतर्गत यूजेज में चलते हैं। यूजेज में ऑफिस मेमोरेंडम का कैसे यूज होता है, कौन यूज करता है, कहाँ यूज होता है, ठीक है। For communicating decision to other department including its attached and subordinate officers। मतलब इस लेटर का प्रयोग जो है किसी निर्णय को दूसरे डिपार्टमेंट को बताने के लिए या अटैच्ड ऑफिस या सबऑर्डिनेट ऑफिस में भी बताने के लिए किया जाता है। और अपना डिपार्टमेंट में भी, खुद का डिपार्टमेंट में भी डिसीजन को बताने के लिए ऑफिस मेमोरेंडम का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे फिर मैं इसके बाद लिखा हूँ फॉर कॉलिंग फॉर ए और प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन, फॉर कॉलिंग फॉर और प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन। मतलब कि सूचना देने के लिए, वही हुआ डिसीजन को ही, मतलब कह सकते हैं कि निर्णय का, किसी निर्णय के बारे में बता रहे हैं तो मतलब सूचना ही दे रहे हैं तरह से, है ना। फॉर कम्युनिकेटिंग टू एम्प्लॉयज विद इन द मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स, मतलब कि खुद कोई मिनिस्ट्री के अंतर्गत भी कम्युनिकेट करने के लिए किसी डिसीजन के बारे में प्रयोग किया जाता है ऑफिस मेमोरेंडम का। It may be used for seeking and providing information among sections within ministry। मतलब किसी प्रकार के सूचना प्राप्त करने के लिए या देने के लिए मिनिस्ट्री के अधीन सेक्शन में भी प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे टोन ऑफ राइटिंग की बात किया जाए। इट इज रिटन इन द थर्ड पर्सन विथ डिजिग्नेशन, ईमेल आईडी, टेलीफोन नंबर एंड फैक्स नंबर ऑफ द ऑफिसर साइनिंग इट विल बी इंडिकेटेड। जब आप ऑफिस मेमोरेंडम लिखेंगे तो उसमें जो है आपको थर्ड पर्सन के सेंस में लिखना है, और आपका डिजिग्नेशन, ईमेल आईडी, टेलीफोन नंबर, फैक्स नंबर जो है ये सारा चीज बताया हुआ रहना चाहिए, लिखा हुआ रहना चाहिए। अब रही बात टाइप ऑफ सैल्यूटेशन की, तो इसमें नो एनी सैल्यूटेशन और सब्सक्रिप्शन, इसमें किसी प्रकार का सैल्यूटेशन या सब्सक्रिप्शन नहीं रहता है, क्योंकि एक डिसीजन होता है, मतलब इसलिए इसमें सैल्यूटेशन या डिस्क्रिप्शन का प्रयोग नहीं किया जाता है। और मालूम नहीं मैं बताया हूँ कि नहीं, कि मैं जो भी बताता हूँ लीगल बुक से बताता हूँ, या कहीं गवर्नमेंट के ऑफिस का जो बुक होता है, मतलब गवर्नमेंट ऑफिस से रिलेटेड जो बुक होता है उससे मैं बताता हूँ। ये जो मैं चीज़ बता रहा हूँ सारा फैक्ट्स मैं लाया हूँ CSMO 2019 से, ठीक है। तो अभी रिसेंटली जारी किया गया है किताब, भारत सरकार ने जारी किया है, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल ने। तो अब रही बात कि फॉर्मेट ऑफ ऑफिस मेमोरेंडम कैसा होता है। तो फॉर्मेट दोस्तों देखिए इस प्रकार का होता है। यहाँ पे ऑफिस मेमोरेंडम नंबर लिखा हुआ रहता है, इसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा रहता है। आप चाहे तो हिंदी में भी लिख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, भारत सरकार यहाँ पे, और उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ यहाँ ये लिखा रहता है, इसका हिंदी में आप यहाँ पे लिख सकते हैं, या फिर केवल टोटल इंग्लिश में ही लिख सकते हैं। तो सबसे ऊपर में क्या रहता है, ऑफिस मेमोरेंडम लिखा रहता है, ऑफिस मेमोरेंडम नंबर लिखा रहता है, ठीक है। और यहाँ पे जो है प्लेस रहता है, मान लीजिए आप दिल्ली से लिख रहे हैं तो न्यू दिल्ली, और यहाँ पे आपको शॉर्ट एड्रेस रहना है, शॉर्ट एड्रेस लिखना है, शॉर्ट एड्रेस ऑफ द सेंडर, मतलब जो मतलब कि लेटर बना रहा है, चाहे भेज रहा है, चाहे जो लेटर इशू करना चाह रहा है, उसका एड्रेस यहाँ पे लिखा होना चाहिए शॉर्ट में। और यहाँ पे एक स्पेस दे करके आपको डेट लिखना है, और यहाँ पे ऑफिस मेमोरेंडम क्लियरली लिख देना चाहिए ताकि अच्छा रहे। और यहाँ पे आपको सब्जेक्ट भी लिखना है, मतलब इसमें सब्जेक्ट का भी प्रयोग करना है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ स्लैश 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 या डैश 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 दे सकते हैं ताकि दिखने में और अच्छा लगे। अब जो ये ऑफिस मेमोरेंडम का शुरुआत होता है, इसका शुरुआत आपको इसी सेंटेंस से किया जाता है, जनरली मैक्सिमम, ठीक है। द अंडरसाइंड इज डायरेक्टेड टू रेफर टू दिस ऑब्लिक देयर ऑफिस डिपार्टमेंट ऑफिस मेमोरेंडम नंबर डॉट 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 डेटेड, ठीक है। और इसके बाद 2 नंबर में doubts have been expressed whether the provision of dot 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 also apply to dot dot dot, it is hereby clarified that dot dot dot। अब फिर जो है आपको पॉइंट नंबर 3 में अगर मान ले ये दो, देखिए पहला पॉइंट के बारे में पॉइंट नंबर 1 नहीं लिखा जाता है, एक याद रखना है। लेकिन पहला पॉइंट है, जब आप सेकेंड पॉइंट में जाते हैं तो यहाँ 2 लिखना होगा, ठीक है। अब बात रही बात कि आप सेकंड नंबर पॉइंट में भी आपका मैटर क्लैरिफाई नहीं कर पाए हैं, बता नहीं पाए हैं, तो पॉइंट नंबर 3 में लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट नंबर 3 में मैं वैकेंट छोड़ दिया हूँ, ठीक है। अब इसके बाद जो है यहाँ पे आपका अपना नाम लिखना है, ABC जो भी हो, अंडर सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, टेलीफोन नंबर लिखना है, फिर ईमेल आईडी लिखना है।
इसके बाद जो है आप इस लेटर को जहाँ जहाँ भेजना चाह रहे हैं टू, और जो है आप एड्रेस लिखेंगे रिसीवर का। फिर मान लीजिए अगर आप 20-30 लोगों को भेज रहे हैं तो इस तरह से बढ़ते चला जाएगा टू एड्रेस ऑफ द रिसीवर, मतलब कि डायरेक्टर, मान लीजिए डायरेक्टर DOPT, ऐसा DOPT डायरेक्टर शायद नहीं होता है। मान लीजिए CHG को लिख रहे हैं तो टू द CHG न्यू दिल्ली वगैरह वगैरह एड्रेस इस तरह से लिख देना है। तो एक बार फिर से इसको समझ लीजिए। सबसे ऊपर में ऑफिस मेमोरेंडम नंबर लिखना है, और उसके बाद जो है यहाँ पे जिस डिपार्टमेंट से लिख रहे हैं उस डिपार्टमेंट का नाम, और डिपार्टमेंट कहाँ है, मतलब ये मतलब किस हेडक्वार्टर से या किस ऑफिस से लिख रहे हैं उसका एड्रेस, और उसके नीचे एक स्पेस दे करके डेट लिखना है। ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद बीच में क्या क्या लिखना है तो मैं बता ही दिया हूँ। और यहाँ पे आप अपना नाम लिखना है, यहाँ पे आपको पूरा डिटेल लिखना है, और यहाँ पे जो लेटर प्राप्त करेगा उसका डिटेल यहाँ पे लिखना है। अब रही बात कि इसका मैं सैंपल भी आपको दिखा देता हूँ, सैंपल आखिर कैसा होता है। ठीक है, तो मैं डाउनलोड किया हूँ, आपको DOPT की वेबसाइट से आप देख सकते हैं जो मैं बताया हूँ सही सही है या नहीं है। ठीक है, ये देखिए ऑफिस मेमोरेंडम है, ये जो है आपको लिखा गया है कब, 2010 को लिखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैं आपको बताया था कि यहाँ पे आपको ऑफिस मेमोरेंडम नंबर लिखना है, तो देखिए नंबर लिखा हुआ है, फिर यहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा हुआ है, फिर यहाँ देखिए मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन, और इसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग DOPT लिखा हुआ है। यहाँ न्यू दिल्ली देखिए लिखा हुआ है, जो कि शॉर्ट में एड्रेस नॉर्थ ब्लॉक नई दिल्ली शॉर्ट में एड्रेस है। उसके बाद यहाँ डेट लिखा हुआ है, यहाँ देखिए ये एक स्पेस दे के लिखा हुआ है यहाँ पे, है ना, एक स्पेस दे करके ये। इसके बाद फिर जो है ऑफिस मेमोरेंडम यहाँ क्लियरली लिख दिया गया है, और मैं सब्जेक्ट की बात किया था, देखिए यहाँ सब्जेक्ट भी लिख दिया गया है। ठीक है, सब्जेक्ट लिख दिया गया है, यहाँ पे नीचे स्लैश 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 दे दिया गया है। इसके बाद द अंडरसाइंड इज डायरेक्टेड टू रेफर टू दिस डिपार्टमेंट्स ऑफिस मेमोरेंडम वगैरह वगैरह etc टू विच क्लासिफाइड दैट SC/ST कैंडिडेट्स, इस तरह जो है लिखा है। फिर देखिए पॉइंट नंबर 1 यहाँ देखिए नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, जबकि पॉइंट नंबर 1 है, एक्चुअली इसको वैनिश्ड कर दिया जाता है, गायब कर दिया जाता है। जब पॉइंट नंबर 2 आता है तो यहाँ पे आपको पॉइंट नंबर 2 लिखना है। ठीक है, अब मान लीजिए पॉइंट नंबर 2 में मैटर को आप बता नहीं पाए हैं या नहीं मैंने एक्सप्रेस कर पाए हैं अपना बात को, तो फिर पॉइंट नंबर 3 में लिख सकते हैं। पॉइंट नंबर 3 में भी एक्सप्रेस नहीं कर पाए तो पॉइंट नंबर 4 में लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए लास्ट में कुछ लिखा है, दिस इंस्ट्रक्शन में बी ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ ऑल कंसर्न। ठीक है, यहाँ पे देखिए ABCD जो मैं बोला था तो KG वर्मा डायरेक्टर लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे किसका डायरेक्टर है तो आप इससे भी सेंस लगा सकते हैं। ये जो है KG डायरेक्टर क्या चीज़ का है, तो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल में पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन में ये कहीं DOPT में डायरेक्टर है। ठीक है, क्या चीज़ का डायरेक्टर है, DOPT में डायरेक्टर है, कोई मतलब कोई पोस्ट होता होगा। अब देखिए कहाँ कहाँ भेजा है, तो देखिए यहाँ 1 नंबर में भेजा ऑल मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि देखिए SC/ST रिजर्वेशन वाला मामला है तो पूरे मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट को भेजना पड़ेगा इसको। इस तरह देखिए यहाँ फिर लिखा है टू ऑल ऑफिसर्स एंड सेक्शंस ऑफ इन द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस, ये सारा चीज़ देखिए आपको इस तरह से लिखा हुआ है। इसके बाद ये लास्ट किया है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, मैं समझता हूँ बहुत पसंद आया होगा। अपना प्रतिक्रिया बस दे, आपको कैसा लगा, गुड बेटर बेस्ट। थैंक्स फॉर वाचिंग, फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में।